नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज हम आपको खास पेशकश में दिखाएंगे कि कोरोना के खिलाफ 1 मई से एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये महाअभियान सफल रहा तो कोरोना से मुक्ति मिलना तय माना जा रहा है और उस अभियान के लिए अब 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ये वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां होगा, इस प्रक्रिया को आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए, मर जाऊंगी, सांस फूल रहा मेरा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सके। महामारी के खिलाफ जंग में अब युवाओं के पास वैक्सीन वाला ब्रह्मास्त्र आने वाला है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र युवाओं को कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अपने 4 मिनट खर्च करने होंगे। अगले 4 मिनट में जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन आपको वैक्सीनेशन के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में समझाएंगे। सबसे पहले आपको कहां आना होगा? आपको अपने फोन से अगर रजिस्टर कराना है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूं कि cowin.gov.in जैसे ही ये पेज खोलेंगे, cowin.gov.in इस वक्त ओपन हो चुका है, तो उस पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि आप रजिस्टर करा सकते हैं इसी वेबसाइट पे, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो आपके फोन में होगी पहले से ही, उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। कैसे होगा इस वेब पोर्टल पर, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने क्लिक किया है रजिस्टर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मांगे जा रहा है एक ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा पाएंगे, लेकिन उसमें आपको 4 नंबर बाद में आगे चल के ऐड करने होंगे। लेकिन अगर आप अपना नंबर डालेंगे, मेरे पास ओटीपी आया है, मैंने सबसे पहले वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ रजिस्टर किया है, वहाँ पर ओटीपी मांगा गया। उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो देखिए। फोटो आईडी प्रूफ, आपका कोई एक फोटो आईडी प्रूफ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर पेंशन पासबुक, किसी भी तरीके की जो एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक ऑफिशियल आईडी, आपको फोटो वाली आईडी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ तैयार रहिएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि आज हम अपना आधार कार्ड ऐड करेंगे, तो आधार कार्ड का नंबर, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो ऐड करना होगा। उसके बाद जेंडर बताना है, उसके पास अपना बर्थ ऑफ डेट डालनी है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। देखिए आपके पास अगला ऑप्शन क्या आएगा, यानी कि आपने अगर अपना आधार कार्ड चूज किया है, आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है, तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा। एक तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उस रजिस्ट्रेशन के आगे क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना होगा और आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। इसमें जानकारी दी गई है कि टू ऐड मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डोज टू अपॉइंटमेंट द वैक्सीन डोज फर्स्ट डेट शुड बी सेम, यानी कि आपकी जो डेट है, अगर आपके साथ और भी लोग हैं उनको भी ऐड किया है, तो उनकी सबकी पहली डोज की डेट सेम होनी चाहिए, अगर आपने एक आईडी से, एक नंबर से इसको ऐड किया है इस वक्त। और दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है, स्केड्यूल आपको सेट करना है। तो आप किस तरीके से स्केड्यूल सेट कर पाएंगे उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। स्केड्यूल नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप अपना पिन कोड बताएंगे, कोई आपके जो शहर का पिन कोड होगा उसको आपको प्रोवाइड करवाइए और सर्च करिए। आप सर्च करेंगे तो आपके पास डेट के साथ अवेलेबल जो जगहें हैं वो दिखने लगेंगी। आपके पास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको नजर आने लग जाएंगे। 28, 29, 30, 1, 2 मई, अभी 45 से ऊपर का है तो और भी चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से आपको सभी तरीके की, अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 या मैं आगे की तरफ आऊं तो ये सारी डेट्स आपको नजर आने लग जाएंगी, कौन से सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको इस जगह पर जाना होगा, वहां पर आपका पूरी जो प्रक्रिया है वो होगा। आप डिस्ट्रिक्ट के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट के जरिए भी, कोई स्टेट को सर्च करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जाकर उस सेंटर पर दिखाएंगे। आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने बजे आप जाकर वहां पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया कितनी आसान है। अब तक भारत में वैक्सीनेशन के 2 चरण हो चुके हैं और इन 2 चरणों में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी तरह की थी।
वैसे आपको कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वैक्सीनेशन के लिए समय लेना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अब आपको कोविन पोर्टल पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रकार और उनकी कीमतें भी दिखेंगी, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अब आपको कोविन के चेयरमैन RS शर्मा की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जितने भी 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, वो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा होगा जैसा कि आपने कहा कि लंबी बड़ी जनसंख्या है और कहीं ऐसा न हो कि किसी सेंटर पर 100 की कैपेसिटी है और वहां 1000 लोग जमा हो जाएं वॉक इन के नाम पर। हमें ये मानना पड़ेगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस बार भारत पिछड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी मानते हैं कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब युवाओं की बारी है। अगर 18 से 45 वर्ष के सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएंगे तो भारत जरूर जीतेगा। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।